आखिरी 12 दिन के लिए बेटा रहोगे। तुमको इस लास्ट मोमेंट में 95 प्लस मिलवा देना। भैया आपने बोला था कि मैकबेथ से लाइन बाय लाइन अब बोल देंगे कहां से क्वेश्चंस आने वाला है यार। हाँ एग्जैक्टली। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। बेटा ठीक 12 दिन बाद, बेटा ठीक आज से 12 दिन बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, राइट। एंड मैं यार अभी से मेरा पूरा जी जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इस 12 दिन के अंदर आइए तुम हीरो बनोगे, नहीं तुम जीरो बनोगे, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक चीज, हर एक एक्ट ऑफ मैकबेथ, हर एक स्टोरी, हर एक पोएम्स, हर एक टेस्ट सीरीज मैं तुम्हारे साथ लेके आने वाला हूं, ठीक है। ये पहला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, ठीक है, मैं उन बच्चे को पढ़ाने वाला जो कुछ नहीं जानता है मैकबेथ के बारे में, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोला लास्ट मिनट रिविजन। दिस वीडियो विल गोइंग टू चेंज योर माइंड, दिस वीडियो विल गोइंग टू चेंज योर मार्क्स एंड दिस वीडियो विल चेंज योर फ्यूचर, ट्रस्ट मी यार, ठीक है। मैं जैसे समझाने वाला हूं बेटा, बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूं। कहां से क्या क्वेश्चन आएगा तुमको पता है। 6 साल से बेटा पढ़ा रहा हूं आईएससी, ठीक है। बेटा मजाक नहीं करता हूं, जो बोलता हूं वही आते हैं, ठीक है। मेरे साथ ये आखिरी 12 दिन के लिए बेटा रहोगे। मैं इतना एश्योर कर सकता हूं कि बेटा आउट ऑफ 100 तुमको इस लास्ट मोमेंट में 95 प्लस मिलवा देना मेरा गारंटी है यार। मेरा क्या है, मेरा गारंटी है, ठीक है। चलो यार क्या है भैया, मैकबेथ फॉर फर्स्ट टाइम रीडर्स, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम रीडर्स। बिकॉज यार मैं इधर ये कंसिडर कर रहा हूं कि तुम बेटा जेईई मेंस में बिजी थे, तुम हमको भी देखो जेईई मेंस के अंदर हम लोग भी यार बहुत ज्यादा बिजी थे। मिलियन में व्यूज गया था जेईई मेंस वाला वीडियोस, राइट। मेंस हो गया, मेंस 2 का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, बट राइट नाउ हमको फोकस करनी है फॉर बोर्ड्स। बिकॉज मेंस या फिर नीट, मेंस या फिर नीट बार बार, मेंस या फिर नीट बार बार, बोर्ड्स एक बार, राइट, बोर्ड्स एक बार, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद मैकबेथ एक्ट 3 सीन 1 बिकॉज वी हैव सीन 3, सीन 4 एंड सीन 5, राइट। तो बेटा जो फर्स्ट टाइम रीडर्स है उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि यार लाइन बाय लाइन कहां से भैया क्वेश्चन आएंगे, कितना तक पढ़ना है, क्या पूरा प्रिपेयर आप करवा देंगे। मैं पूरा प्रिपेयर करवा दूंगा भैया, एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड तक वीडियो को तेरे को देखनी है एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करनी है, ठीक है। चलो अच्छा, मैकबेथ एक्ट 3 सीन 1 से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमको जानना है बेटा मैकबेथ कौन था, राइट। भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। एक्ट 1 एंड एक्ट 2 को हल्का हमको जानने का दरकार है, ताकि एक्ट 3 में अगर इनकेस कोई भी क्वेश्चन हमको आता है, क्योंकि आईएससी बहुत होशियार है, ठीक है, वो तुमको कोई ना कोई जगह से एक्ट 2 का कोई रेफरेंस उठा के क्वेश्चन देके ना, व्हाट वाज द रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस, आ सकते हैं। हाँ भैया आ सकते। तो थोड़ा मैं पूछता हूं, हु वाज मैकबेथ या फिर हु इज मैकबेथ, मैकबेथ कौन है, अगर किसी को पता है मेरे को बोलो, राइट। चलो मैं बोल देता हूं, ठीक है। क्या है, मैं इतना जान लो कि मैकबेथ इज द प्रोटैगनिस्ट इन द ट्रेजेडी एंड अ ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ मेन कैरेक्टर है मैकबेथ फिल्म ड्रामा में, that is written by William Shakespeare, and most importantly Macbeth is protagonist and Macbeth एक tragic hero है। Why Macbeth is referred here as a tragic hero? If anyone knows the answer, please write me in the comment section में। हर एक चीज एक्सप्लेन करने में, हर एक चीज पढ़ाने वाला, डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, witches prophecy and his wife led him to kill King Duncan and seize the throne। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको मैकबेथ के बारे में जानना है। 3 विचेस के भविष्यवाणी के कारण एंड उनकी जो पत्नी है, ठीक है, पत्नी के क्या बोलते हैं बेटा, पत्नी के प्रोफेंसी के लिए उनको किल करना पड़ा, किसको, किंग डंकन को, इतना याद रखना, राइट। और कौन है भैया मैकबेथ, मैकबेथ द ट्रेजिक हीरो एंड नोबल वॉरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अबाउट मैकबेथ। मैकबेथ वाज अ मैकबेथ द ट्रेजिक हीरो, मैकबेथ इज अ हीरो, मैकबेथ हीरो था। मैकबेथ ही लड़के जीता था, उसको भाई क्राउन मिला था, मतलब उसको बेटा टाइटल मिला था। एंड उसके बाद जो 3 विचेस ने जो भविष्यवाणी किया था, उस भविष्यवाणी को सुनते हुए या फिर महसूस करते हुए पहला भविष्यवाणी सच हो गया। तो मैकबेथ को लगा कि भैया जब पहला भविष्यवाणी सच हो गया तो इसका मतलब है कि मैं भी किंग बन सकता हूं, जो सेकंड भविष्यवाणी था, राइट। तुमको याद है ये चीज। चलो और क्या बोला है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको जानना है अबाउट मैकबेथ, एम्बिशन एंड करप्शन। अभी के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो तो एम्बिशियस है बट वो बहुत करप्टेड भी है। विथ ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन, राइट।
आज मेरे को लाखों या मिलियन में बच्चा देख रहा, तो मेरे अंदर भी एक उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको वैसा कंटेंट प्रोवाइड करूं, चाहे रात को। अभी कितना टाइम है? रात को बेटा अभी 1 बजने वाला है, 12:55 है, तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि तुमको कल सुबह ये वीडियो मिल जाए, राइट? तो विद ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन। कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस और कॉन्फ्लिक्ट एंड गिल्ट, ठीक है? और क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ टायरानी, ठीक है? जैसे कि कितना अच्छा आदमी खराब आदमी बन गया। एंड फाइनली द फाइनल डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ। ये पार्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम मैकबेथ पर रहे हो तो, ठीक है भैया? हमको ना थोड़ा एक्ट 1 एंड एक्ट 2 हल्का रिवाइज मारने वाले इस वीडियो के अंदर, एंड उसके बाद लाइन बाय लाइन में हम आने वाले, ताकि हर एक बच्चे को जो ये वीडियो 2x में देखेगा या 3x में देखेगा, ये व्हाटएवर, उनको समझ में आए, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, फर्स्ट हम आते हैं बेटा एक्ट 1 में क्या हुआ था। एक्ट 1 सीन 1 में हुआ था कि थ्री विचेस मेट इन अ स्टॉर्म एस्टैब्लिश द डार्क सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर एंड द थीम ऑफ फेयर एंड फाउल। व्हाट डज दैट मीन? बेटा जब ये कहानी शुरू हुआ था ना, मैंने बिजली गरज रहा था, टेम्परेचर जैसा बादल गरज रहा था, 3 विचेस मिला था, एंड जो थीम क्रिएट हुआ था उसको फेयर एंड फाउल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि सीन 2 में हम देख सकते हैं King Duncan heard the report of Macbeth's immense bravery in the battle against rebel and the Norwegian army. He decided to reward Macbeth with the title Thane of Coward, as previous Thane was the traitor. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैकबेथ कौन था बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, मैकबेथ था बेसिकली जनरल, उनके आर्मी जनरल, राइट? ये हम जानते हैं स्टोरी से, मतलब ये ड्रामा से। तो मैकबेथ ने बहुत अच्छे तरीके से किंग डंकन का बात सुनता था, अपने राजा का बात मानता था, एंड मान के अच्छे से ब्रेवरी के साथ फाइट करके जीत गया था, राइट? जीत गया था, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है? सीन 3 में हम लोग को समझ में आया कि द विचेस जो फर्स्ट सीन में जो विचेस था, ठीक है, द विचेस confront Macbeth and Banquo, hailing Macbeth as the Thane of Glamis, Thane of Coward, and the king thereafter, and they promise Banquo that his descendant will be the king. It's a very important part जो तुमको Act 1 Scene 3 के अंदर हम लोग जान सकते हैं, ठीक है? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जान पाए कि विचेस ने कुछ प्रेडिक्शन किया था, या फिर जो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग बेसिकली कुछ कन्फ्रंट किया था मैकबेथ एंड बैंको के बारे में, ठीक है? क्या बोला था कि मैकबेथ को एक टाइटल मिलेगा, ठीक है? जो टाइटल दिया गया है, ठीक है, इसको हल्का सा द थाने ऑफ ग्लेम्स, एंड उसके बाद वो राजा बनेगा, बट उसका बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा। किसका बेटा राजा बनेगा? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो तो राजा बनेगा, बट बैंको का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? एंड उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट द मैसेंजर अराइव्ड, एंड जो पहले थाने था वो ट्रेडर था, तो उसको हटा दिख करके न्यू जो थाने मिला बना वो मैकबेथ बन गया। तो पहला प्रेडिक्शन जो विचेस ने किया था वो सत्य या फिर वो सच हो गया, ठीक है? सीन 4 के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं? The king Duncan formally welcomed Macbeth and announced his son Malcolm as which Macbeth sees as a obstruction, क्योंकि मैकबेथ को तो विचेस ने ऑलरेडी बोला था कि भाई ये राजा बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, राइट? याद आ रहा है वो वाला पार्ट, ठीक है? डंकन ऑल्सो प्लान टू विजिट मैकबेथ कैसल एट इनवर्सनेस, ठीक है? इतना याद रखो। सीन 4 में क्या क्या हल्का सा याद रखो, इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं रिवाइज मार रहा हूं, ठीक है? सीन 5 में Lady Macbeth reads the letter from her husband about the prophecy. What was the prophecy of 3 witches? That he will get the title, number 1, number 2 he will become the king, and number 3 Banquo's son, yeah, Banquo's what I can say, like heir will become the king, not Macbeth. ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? इधर उसका जब उनके बीबी को ये चीज पता चला तो वो बोला कि भाई जब तुम्हारा सब कुछ सही हो रहा है तो बेटा तुम इतना काइंड मत बनो, मार दो राजा को मार दो, हल्का से इतना याद रखो, ठीक है? सीन 6 में हम लोग जानते हैं कि यार किंग डंकन अराइव किया है, ठीक है? एंड लेडी मैकबेथ उसको वेलकम किया है वार्मली, एंड मेकिंग द प्लॉट टू किल हिम, किल द किंग ऑफ डंकन, उसको मारने के लिए लोग प्लान ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है? सीन 7 में हम लोग जानते हैं मैकबेथ कॉन्क्लेम्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मर्डर
Duncan and struggle with ambitions and more moral duty. Lady Macbeth insult his manlyhood and outline the drag to girls frame them for murder. Macbeth resolved to kill the king. तो सीन्स हम लोग जानते हैं कि मैकबेथ राजा को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। इतना था बेटा एक्ट 3 माने एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है। अब बेटा हम लोग आते हैं थोड़ा एक्ट 2 में, हल्का सा हम लोग एक्ट 2 का थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं, फिर रिकैप कर लेते हैं थोड़ा क्या क्या हुआ था, ठीक है। एक्ट 2 में बेटा जो चीज हुआ था अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे वो देख सकते हैं। एक्ट 2 सीन 1 में द ड्रैगर सॉलिट्यूड ऑफ बैंको एंड फ्लेम्स। बैंको कौन है? अच्छा, बैंको कौन है तुमको पता है? बैंको है कौन? अगर पता है तो कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। बैंको और उसके बेटा फ्लेम्स फील अनईजी ड्रीमिंग द विचेस व्हाइल मैकबेथ प्रिटेंड टू बी इंडिफरेंट टू देम, ठीक है। एक हैलुसिनेशन मतलब पार्ट आया था जहां पर वो देखा था कि कोई ब्लड वाला ड्रैगर जो हम लोग दिए है, घोस्ट ब्लडली ड्रैगर लीडिंग हिम टुवर्ड्स डंकन्स चेंबर। Signal bell rang and signal from Lady Macbeth and Lady Macbeth proceed to commit the murder, ठीक है। एक्ट 2 सीन 1 में क्या क्या हुआ था हल्का सा तुम देख लो। अच्छा, सीन 2 में जो मर्डर किया गया था, मर्डर करने के बाद इमीडिएट गिल्ट, भैया व्हाट वाज द इमीडिएट गिल्ट? इमीडिएट गिल्ट क्या हुआ था एक बार देख लो। क्या बोला गया था? मैकबेथ रिटर्न फ्रॉम द चेंबर profoundly shaken and having heard the voice bring blood dragger with him instead of leaving them with gods, ठीक है। लेडी मैकबेथ कंट्रोल, लेडी जब देखा कि मैकबेथ मार के आ रहा है, उसका थोड़ा सेंस वगैरह चला गया, लेडी मैकबेथ उस चीज को कंट्रोल किया। क्या कंट्रोल किया था? लेडी मैकबेथ mock at his cowardice plant dragger herself and tell that a little water clear us this deed. It's a very important thing. अगर तुम देखोगे बेटा ये पार्ट को मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, देख सकते हैं। वाटर क्लियर्स अस फ्रॉम दिस डीड, पानी छिटा दो, जो तुम खून किए वो धो जाएगा, वो डीड से तुमको समाप्त या फिर वो डीड से तुमको मुक्ति दे देगा, डीड से तुमको मुक्ति दे देगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, जहां पर बहुत सारी चीज हम लोग देख सकते हैं बेटा इसमें हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेनली एक्ट 2 में क्या हुआ था? अगर एक्ट 2 की हम बात करेंगे तो एक्ट 2 में बेटा द मर्डरर ऑफ द किंग डंकन्स शिफ्टिंग मैकबेथ फ्रॉम हेस्टिंग्स वॉरियर टू अ गिल्ट, मतलब हम देख सकते हैं बेसिकली कि उतना अच्छा एक वॉरियर था, उसका माइंडसेट ही पूरा चेंज कर दिया वॉरियर से किंग बनने तक का, ठीक है। ये मेनली बेसिकली हम एक्ट 2 के अंदर देखे थे जहां पर मर्डर वगैरह का चीज दिखाया गया था। बट बेसिकली हमको ये सब, भैया आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? ये सब तो नहीं है हमारे आईएससी में बेटा, ये एक रिवीजन था, ठीक है। ये बेसिकली एक रिवीजन है, बिकॉज ये अगर हम रिवीजन नहीं मारेंगे तो जो एक्ट 3 में आ रहे हैं, ठीक है, जो एक्ट 3 में आ रहे हैं, ये एक्ट 3 तुम सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्ट 3 के अंदर बहुत सारी चीजें एक्ट 3 सीन 1 जो हमको एक बाय एक लाइन बाय लाइन हमको पढ़नी है। अगर पहले वाला चीज हमको नहीं मालूम रहेगा तो ऑन दैट केस कैसे तुम मतलब सीढ़ी में चढ़ोगे, राइट? अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो, मेरा बात समझ पा रहे हो? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये चीज तुमको बेटा पढ़ना नहीं है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। एंड द मर्डर violate the natural order and symbolized by the strange supernatural occurrence report in scene 4. So for that reason scene 2 is important. scene 2 से scene 4 में जाने के लिए जो गैप बन रहा था वो गैप कवर अप हम लोग कर दी है इस पार्टिकुलर सीन में, ठीक है। क्या मैंने बात सबको समझ में आ रहा है? से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई अगर हम थोड़ा रिकवर मतलब रिकॉल नहीं करेंगे तो ऑन दैट के हमको आगे जाके पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छा भैया, आपने नोट्स वगैरह कहाँ दे रहे हो, फिर अपने कैसे कैसे क्या हर एक डाउट कहाँ सॉल्व कर रहे हो? बेटा ये जो हमने कोर्स है ना बेटा, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत लोगों ने आ गया, तो इसी के अंदर क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्लासेस हो रहे हैं जहां पर हमने एक्ट 3 के हर एक चीज, ठीक है, एक एक बच्चा का डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। हर एक बच्चा का डाउट, क्या डाउट तुम्हारा है, किसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्यों मर्डर हुआ था, मर्डर होने का रीजन क्या, प्रोटैगनिस्ट कौन है, कैरेक्टर स्केच क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। मैं हर एक चीज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में हर एक चीज इन डिटेल्स बता रहा हूं, इन डिटेल्स, ठीक है। तो प्लीज इसके अंदर रजिस्टर हो जाना। हो सकता है सारे कुछ अगर हम नहीं कर पाते हैं, मतलब सारे कुछ इन द सेंस लाइक पूरा एक्ट, बट इसके अंदर हर एक चीज तुमको मिलेगा ऑफ मैकबेथ, ओके। चलो हम इसके बाद बेटा आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।
अच्छा, सीन 1 में बेसिकली क्या हुआ था, तो अब आते हैं बेटा सीन एक्ट 1 और एक्ट 2। तो बेटा तुम लोग समझ गया राइट, एक्ट 1 एक्ट 2 बेसिकली तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्ट 3 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट 4 एक बार देख लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है हल्का सा, क्योंकि तुमको ये एक्ट 2 के बाद ही एक्ट 4 में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुमको थोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। राइट ना हम लोग बात करते हैं बेटा एक्ट 3 सीन 1, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है। भैया एक्ट 3 सीन 1 के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 के अंदर हमको प्लॉट डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। भैया प्लॉट डेवलपमेंट में क्या है कि क्या क्या किया था, या फिर बैंक को जो मोनोलॉग बोल रहा था वो अपने आप में क्या सोच रहा था, उसके फ्यूचर में मतलब क्या होने वाले हैं, जो विचेस ने जो बात बोला था, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट बैंकों में पड़ा था, ये प्लॉट डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकबेथ इनवाइट टू बैंको, व्हाई मैकबेथ इनवाइट बैंको, मैकबेथ बैंकों को इनवाइट क्यों किया था, ठीक है। ये हर एक चीज में स्टेप बाय स्टेप करवाने वाला हूं, डोंट वरी। एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी होगा इसके साथ, एमसीक्यूज लाइव होगा, लाइव क्लास के अंदर मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अगर तुमको एक समझ में आया तो बेटा बोलना हाँ भैया समझ में आया, नहीं आया तो भी बोलना, मैं तब लाइव करूंगा, ठीक है। पहले रिकॉर्ड वीडियो जाएगा, उसके बाद लाइव वीडियो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट मतलब प्लॉट, जो प्लॉट किया गया था, प्लॉट अगेंस्ट बैंको, व्हाट प्लॉट दे हैव डन अगेंस्ट बैंको, एंड बैंकों को मारने के लिए किसको हायर किया गया था, क्यों हायर किया गया था, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होगा। तो अगर ये वाला वीडियो तुम सपोर्ट करते हो, वीडियो काफी बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर में पूरा एक्ट 3 सीन 1 डिटेल्स एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसके बाद एक्ट 2 आएगा, उसके बाद मतलब सीन 2 आएगा, सीन 3 आएगा, ऐसे करके आता रहेगा, ठीक है। मेरा बेटा 12 दिन है, 11 दिन है, ठीक है। वीडियो को पहुंचाओ लाइक, जितना लाइक आएगा मैं उतना वीडियो तुम्हारे लिए